Welcome friends in today's session of first sum based on the chapter called joint venture account. The sum which we are going to calculate today is based on joint venture account, and this sum was asked in our university exam in April 2012. I have modified the sum. थोड़ा मैंने सम में चेंजेस किया है, दो चेंजेस किए हैं। एक जो अंदर पार्टनर से उनके नाम बदले से और कुछ रकम बदली हुई है। बाकी सम का पैटर्न मैंने चेंज नहीं किया है, इंफॉर्मेशन एज इट इज रखी हुई है, तो थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया है। चलिए अब सम की डिटेल देख लेते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट ये बहुत ही इजी चैप्टर है दोस्तों, बिल्कुल डरना नहीं चैप्टर से, बहुत आसान है। चलिए सम की डिटेल देखते हैं। Akshay and Sunil agreed to construct community hall. They decided to share profit or loss in 5:3 respectively, ratio of 5:3. तो इन दोनों ने डिसाइड किया, दो पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि एक कम्युनिटी हॉल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसका निर्माण करेंगे, इसकी रचना करेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा 5:3 के रेशियो में, यानी अक्षय को 5 का रेशियो और सुनील को 3 का रेशियो मिलेगा। A bank account is opened in which Akshay and Sunil deposited rupees 4 lakh and 3 lakh. एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला गया दोनों पार्टनर्स का, और उन्होंने रिस्पेक्टिवली अपनी कैपिटल डिपॉजिट किए। The contract price was agreed at rupees 18 lakhs, payable 70% by cash and balance 30% by debentures. जैसे कन्वर्जन में पीसी कैलकुलेट करते थे, आपको याद होगा, परचेज कंसिडरेशन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शब्द यूज किया गया है। तो 18 लाख की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जिसमें 70% कैश है और 30% डिबेंचर है। इसका वैल्यूएशन करेंगे, हमारा पहला वर्किंग नोट ही ये होगा। अमाउंट पेड एज एक्सपेंसेस फ्रॉम देयर जॉइंट बैंक अकाउंट, कुछ खर्चे किए गए बैंक अकाउंट जो इन्होंने जॉइंटली ओपन किया था उसमें से 3 खर्चे किए गए, उसकी डिटेल आपको दी गई है। आर्किटेक्ट फीस पे की गई है, मटेरियल एक्सपेंसेस पे किए गए हैं मटेरियल के, और वेजेस यहाँ से खर्चा किया गया है, यानी इनके जॉइंट अकाउंट में से पे किया गया है। मटेरियल ऑफ रुपीज 1,30,000 सप्लाइड बाय अक्षय फ्रॉम स्टॉक एंड पे 1200 फॉर कैरेजेस, यानी यहाँ पे जो एक पार्टनर है अक्षय, इन्होंने गुड्स सप्लाई किए हैं तो इसकी भी एंट्री होगी। और दूसरी कुछ सुनील ने भी कुछ एक्टिविटी की है पूरे जॉइंट वेंचर में। रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 36,000 इज टू बी पेड टू सुनील फॉर हिज सुपरविजन वर्क, यानी सुपरवाइजर सुनील जी का काम सुपरविजन करने का है, ये सब सही तरीके से चल रहा है नहीं, तो उनको रेम्यूनरेशन पे किया गया है 36,000, तो उसकी भी एंट्री लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रिसीव्ड एज पर एग्रीमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो भी मिल गई थी, यानी 18 लाख रुपए मिल चुके हैं, यानी मिल गए थे जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ था। डिबेंचर ऑफ रुपीज 3 lakhs वेर सोल्ड एट 20%, तो जो 70% और 30% की बात हो रही है, उसमें से 30% के डिबेंचर 18 लाख में से, उसमें से जो अमाउंट आएगी उसमें से 3 lakhs वेर सोल्ड एट 20% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग डिबेंचर्स वेर परचेज्ड बाय वन ऑफ द पार्टनर कॉल्ड अक्षय एट हाफ ऑफ द प्राइस, यानी जितना भी डिबेंचर है तो डिबेंचर की यहाँ पे हमने वर्किंग करनी होगी, वो भी हम देख लेंगे अभी। पहले वो वर्किंग नोट 1 और 2 हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की वर्किंग लेंगे और दूसरी वर्किंग डिबेंचर की। पार्टनर्स अकाउंट आर क्लोज्ड आफ्टर अमाउंट पेड फॉर फ्रॉम जॉइंट स्टॉक अकाउंट, तो अंत में यही हमारा काम है, पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करेंगे और ओवरऑल हिसाब देंगे, जहाँ से हमको ये भी पता चलेगा, यानी जॉइंट वेंचर से हम यही पता चलेगा कि जो जॉइंट वेंचर किया गया है उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसी के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट हम फ्रेम करते हैं। अल्टीमेटली ये 3 अकाउंट आपको फ्रेम करने हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, और फिर से एक बार ये सम फाइनल्स में पूछा गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं सम की वैल्यूएशन पे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम पहले वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट नंबर 1 हेडिंग दीजिए और लिखिए वैल्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का थोड़ा हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, किस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होगा। लेट्स हैव इट्स आइडिया। तो यहाँ देख सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है दोस्तों, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 18 लैक्स की दी हुई है हमें सब में, 18 लैक्स का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो उसका थोड़ा हम वैल्यूएशन करेंगे सिंपल सा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी 18 लैक्स है, यानी जो पूरा जॉइंट वेंचर किया गया है, कम्युनिटी हॉल का जो कंस्ट्रक्शन करना है, उसमें दोनों पार्टनर्स को मिल के कितने मिलने वाले हैं सर? 18 लाख रुपए मिलने वाले, 18 लैक्स।
इस 18 लैक्स में से 70% किस स्वरूप में दो रेशियो समझ लीजिए, 70% और 30%। 70% जो है सर वो किस स्वरूप में मिलने वाले हैं सर, कैश मिलेंगे, और बाकी के 30% डिवेंचर्स मिलने वाले हैं। तो ये बाइफर्केशन कर देना है, क्लासिफिकेशन कर देना है। सो 18 लाख का 70% कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 12,60,000, और 18 लैक्स का रिमेनिंग कह सकते हैं 30% जो होगा वो होगा 5,40,000। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का बाइफर्केशन होगा। 18 लाख रुपए मिलने वाले हैं, पूरा ये कम्युनिटी हॉल बिल्डअप हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो उसमें से 12,60,000 कैश में मिलने वाले हैं, बाकी के डिबेंचर में मिलने वाले हैं। अब इसकी जनरल एंट्री हम यहाँ पे ही लिख लेंगे, ताकि हम जब इसकी एंट्री करेंगे तब हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो इसकी जनरल एंट्री किस स्वरूप में होगी सर, तो जो कैश में मिल रहे हैं उसकी जनरल एंट्री लिख लेते हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 12,60,000 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 12,60,000। कैश कम से, तो कैश को यानी कि जो बैंक में डिपॉजिट होगी, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और हमारा जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो क्रेडिट होगा इसी रकम से। वैसे डिबेंचर की बात होगी तो डिबेंचर की एंट्री लेंगे, ये कैश की हुई, तो डिबेंचर की एंट्री ले लेते हैं। डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 5,40,000। आप इसकी कंबाइन एंट्री भी लिख सकते हैं। कंबाइन एंट्री लिखनी होती तो कैसे लिख सकते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 12,60,000, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 18 lakhs। इस तरीके से भी आप एंट्री लिख सकते हैं कंबाइन, लेकिन सेपरेट ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, आपको कंफ्यूजन कम होगी। चलिए, ये पहला वैल्यूएशन हमारा कंप्लीट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ। अब दूसरे वर्किंग नोट पे आते हैं जो डिबेंचर के ऊपर है। डिबेंचर का वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है थोड़ा इस सब में, तो जो इंपॉर्टेंट मैटर है उसका हम वर्किंग नोट बना दे रहे हैं। तो अगला वर्किंग नोट ले रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर सोल्ड। सर वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। टोटल डिबेंचर्स हैं कितने, पहले वो लिख लेते हैं। 5,40,000 इतने डिबेंचर्स है। हमने ऊपर ही अभी क्लासिफिकेशन किया था कि 18 लाख में से 5,40,000 हमें डिबेंचर के स्वरूप में मिलने वाले हैं, जिसमें से सब में बोला है 3 lakhs के सोल्ड, 3 लाख के बेचे गए, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग डिबेंचर वो अक्षय जी ने खरीद लिए। तो रिमेनिंग कितने होंगे, 5,40,000 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितने होंगे सर, बचेंगे कितने, 2,40,000। ये हो गया रिमेनिंग। 5,40,000 में से 3 लाख सोल्ड है, और बाकी के जो बचे हैं वो अक्षय जी ने खरीद लिए। तो इसकी अब हम डिटेल यहाँ पे देंगे। तो जो 3 लाख जो सोल्ड किए हैं, बेचे हैं, उसको 20% डिस्काउंट पे बेचे गए, तो 3 लाख पे 20% डिस्काउंट निकालना है। पहले 3 लाख का हिसाब दे देते हैं। तो 3 लाख के जो सोल्ड किए हैं उस पर 20% डिस्काउंट है, 60,000 होगा। तो रियल प्राइस कितनी हो गई इसकी, कितने मिले बेचने पे, 2,40,000 मिले, यानी 60,000 का डिस्काउंट देके हाथ में आया 2,40,000। 2,40,000 रिमेनिंग थे, उसमें से क्या सिचुएशन है, जो रिमेनिंग डिबेंचर है अक्षय जी ने खरीदे हैं हाफ प्राइस पे खरीदे, यानी आधी कीमत पे खरीदे। तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे, अक्षय परचेस्ड एट हाफ प्राइस, 50% हो गया, यानी आधी कीमत पे खरीदे। तो 2,40,000 का आधी कीमत के हिसाब से कितनी कीमत हो जाएगी सर, एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी। अक्षय ने कितना पे किया सर, 1,20,000 पे किया और डिबेंचर खरीद लिए, यानी जॉइंट वेंचर जो है वहाँ लॉस हो गया, आधी कीमत का लॉस हो गया 1,20,000 का, और अक्षय ने पे किया 1,20,000। इस तरीके से हिसाब बनेगा 2,40,000 का। अब इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं कैसे होती है। तो पहले जो 3 लाख सोल्ड किए ना उसकी जनरल एंट्री ले लेंगे, ये दोनों की अलग अलग जनरल एंट्री लेंगे। 3 लाख के जो डिबेंचर बेचे गए हैं उसकी जनरल एंट्री ले लेते हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको जनरल एंट्रीज लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं यहीं पे आपको यहीं पे कवर कर ले रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया, समझ लीजिएगा। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डिबेंचर सोल्ड की एंट्री लिख रहे हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 इतने मिले, डिस्काउंट दिया 60,000 का, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट की जो रकम है वो 60,000, और क्या बेचा हमने, क्या गया, तो सर डिबेंचर गया, तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 3 लाख
ये अमाउंट रहेगी। तो ये हो गई आपकी जनरल एंट्री पहले सिचुएशन की डिबेंचर सोल्ड की। अब जो बाकी के डिबेंचर बचे हैं जो एक पार्टनर ने खरीदे हैं, उसकी एंट्री कैसे होगी? चलिए उसकी जनरल एंट्री लिख लेते हैं। जिस पार्टनर ने खरीदा है उस पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे अक्षय कैपिटल अकाउंट डेबिट। अक्षय जी ने खरीदे हैं तो अक्षय का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो डेबिट होगा 1,20,000 से। और लॉस हो गया एक तरीके से, अक्षय को एक तरीके से डिस्काउंट मिला, और जो जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है हमारा जो जॉइंट वेंचर है उसमें लॉस हो गया, समझ लीजिए 1,20,000 का, वो डेबिट करेंगे टू डिबेंचर अकाउंट 2,40,000। तो इस तरीके से हम दोनों की सेपरेट एंट्री दिखाएंगे तो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। कंबाइन एंट्री भी लिख सकते हैं लेकिन उसमें फिर गड़बड़ होगी हिसाब किताब में, समझने में, एंट्रीज करने में दिक्कत होगी, इसलिए ये सेपरेट बेटर है। तो इसी तरीके से आपने जनरल एंट्री लिखनी है, यही बेस्ट तरीका है जनरल एंट्री लिखने का अगर डिबेंचर का इस तरीके से ट्रांजेक्शन आपको सामने दिए हैं। तो अब दोस्तों आपने एक काम करना है, आपने आगे 3 अकाउंट जो है उसकी फॉर्मेट रेडी करनी है। जॉइंट वेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और पार्टनर्स अकाउंट। तो चलिए चलते हैं, अब हम अकाउंट फ्रेम कर लेते हैं, फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिसमें आपने 4 कॉलम रेडी करनी है। पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीस, पर्टिकुलर्स क्रेडिट रुपीस, इस तरीके से जॉइंट वेंचर अकाउंट की कॉलम रेडी कीजिए। इसके बाद तकरीबन 10-12 लाइन छोड़ के, 15 लाइन छोड़ के आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी कीजिएगा। अगर 2 पार्टनर है तो 6 कॉलम होगी, 3 पार्टनर है तो 8 कॉलम हो जाएगी। यहाँ पे 2 पार्टनर है तो 6 कॉलम रेडी करनी है आपने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर्स अक्षय ब्रैकेट में रुपीस, सुनील ब्रैकेट में रुपीस, वैसे ही सेम टू सेम क्रेडिट साइड पे। तो ये 6 कॉलम आपने रेडी करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। और उसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट, जैसे हम कन्वर्जन में बनाते थे कैश अकाउंट, वैसे यहाँ बैंक अकाउंट है। कन्वर्जन आपको याद आ जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट यूँ समझ लीजिए आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे ही है, और कैश अकाउंट की जगह यहाँ बैंक अकाउंट आ गया, और कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। और यहाँ पे हम अलग से नहीं बनाएंगे तो चलेगा क्योंकि सब में मांगा नहीं है, लेकिन हम हमारे लिए बना लेंगे क्योंकि डिबेंचर की एडजस्टमेंट है काफ़ी, हम डिबेंचर का अकाउंट बना देंगे। कैश का बनाया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कैश और डिबेंचर 2 चीज़ें थी तो मैंने डिबेंचर अकाउंट को भी कवर कर लिया है। सब में मांगा नहीं है लेकिन हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में से भी ले लेते हैं। तो 4 कॉलम 4 अकाउंट आपके रेडी होने चाहिए सम स्टार्ट करने से पहले। चलिए तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन है और उसके बेसिस पे हम एंट्रीज करेंगे। तो सम में सबसे पहले तो बात आ रही है, अ बैंक अकाउंट इज ओपनड इन विच अक्षय एंड सुनील डिपॉजिटेड ₹4 लाख एंड 3 लाख। तो यहाँ पे जो है सर ये पार्टनर्स लाए हैं, क्या लाए हैं, पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन की एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स कैपिटल। तो इसकी नॉर्मली जनरल एंट्री क्या होती है, अगर आपको जनरल एंट्रीज याद है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जनरल एंट्री क्या बनेगी सर, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये इसकी जनरल एंट्री है। तो उसके बेसिस पे अब हम चलते हैं, एंट्री करेंगे इसकी। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, तो हम बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, टू अक्षय कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल अक्षय लाए हैं, 4 लाख। और सुनील कितना कैपिटल लाए हैं वो लिख लेंगे 3 lakhs टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स जो कैपिटल लाए हैं उसकी एंट्री कर रहे हैं, 4 लाख 3 लाख जॉइंट बैंक अकाउंट में, इस तरीके से आपने सेपरेट दिखाना है। उसके बाद इसकी क्रॉस एंट्री जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट अक्षय ने कितना कंट्रीब्यूशन किया और सुनील ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है वो लिख लेना है, 4 लाख एंड 3 लाख। तो इस तरीके से हमारा पहला एंट्री कंप्लीट हुआ, 4 लाख एंड 3 लाख का।
चलिए इसके बाद हम चलेंगे, अगली एंट्री लेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, क्योंकि उसी की डिटेल आगे आपको दी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो एग्री किया गया है 18 लैक्स का है। इसका हमने वैल्यूएशन भी कर लिया है और उसकी जनरल एंट्री भी हमने ऊपर ऑलरेडी पास कर ली थी। सो उस वो डिटेल देख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा एंट्री करना भी। चलिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 18 लैक्स की थी, जिसमें से 12,60,000 जो है कैश में है और 5,40,000 जो है डिबेंचर। तो जैसे ही यहाँ पे एंट्री है वैसे ही हम एंट्री कर लेते हैं इसकी। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 12,60,000 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 12,60,000, तो इसकी एंट्री ले लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट है, तो बैंक अकाउंट में चले जाइए और वहाँ क्या लिखेंगे, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, और कितनी रकम है 12,60,000। चलिए तो ये एंट्री हो गई जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर जॉइंट वेंचर की। अब हम चलेंगे क्रॉस एंट्री करने जॉइंट वेंचर में, और इसकी क्रॉस एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 12,60,000, इस तरीके से। तो ये हमने कैश की एंट्री की है। वैसे ही डिवेंचर की एंट्री होगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 5,40,000। तो चलिए डिवेंचर में चलते हैं। डिवेंचर की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, कितने के डिवेंचर मिले सर, 5,40,000 के डिवेंचर मिले। और इसकी क्रॉस एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे होगी बाय डिवेंचर अकाउंट 5,40,000। तो ये इसकी एंट्री कंप्लीट हो गई। अगर आपने इस तरीके से जनरल एंट्री पहले ही लिख ली होगी तो आपके लिए ये एंट्री और भी इजी हो जाएगी, लेकिन जनरल एंट्रीज आपको आनी चाहिए। चलिए ये हो गया डिवेंचर का हिसाब किताब, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था कैश और डिवेंचर का, उसका हिसाब किताब दिया। अब आगे कुछ खर्चा किया है, अमाउंट पेड एज एक्सपेंसेस फ्रॉम देयर जॉइंट बैंक अकाउंट। कुछ खर्चे किए गए और उनके जॉइंट बैंक अकाउंट में से खर्चे किए गए जो साथ में खोला गया है। तो इसकी जर्नल एंट्री वैसे क्या बनेगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, यानी हम जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाते हैं और वहाँ लिखेंगे पहले मेन हेडिंग कि बैंक अकाउंट में से गई है कैश, तो बैंक अकाउंट लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट। और जो तीनों तीन खर्चा किया गया है, आर्किटेक्ट फी, मटेरियल और वेजेस, इन्हें इनर कॉलम में लिखेंगे। तीन तीन अमाउंट है इसके लिए, 1,00,000, 7,50,000, 2,30,000। ये तीन अमाउंट का टोटल करके आउटर कॉलम में ले, जो होगा 10,80,000। इस तरीके से हमने डेबिट साइड पे एंट्री करनी है पहले एक्सपेंसेस की, और ये एक्सपेंसेस कहाँ से पे किए गए, बैंक अकाउंट में से। तो इसकी दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट में। जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 10,80,000। तो यहाँ तक तो काफ़ी इजी है, आसान है, सिंपल है। आगे देखते हैं क्या है। अब दोनों पार्टनर्स ने एक एक ट्रांजेक्शन की है, एक अक्षय ने किया है और एक सुनील ने किया है, तो इन दोनों ट्रांजेक्शन की एंट्री है। तो देखते हैं पहले अक्षय ने क्या ट्रांजेक्शन किया है। उन्होंने मटेरियल सप्लाई किया है, मटेरियल ऑफ ₹1,30,000 सप्लाइड बाई अक्षय फ्रॉम हिज स्टॉक एंड पेड ₹1,200 फॉर कैरेजेस। तो एक पार्टनर ने सप्लाई किया है स्टॉक का, ऐसा हो गया। यानी हमने जो थर्ड जर्नल एंट्री लिखी थी, आपको याद होगा जर्नल एंट्री के सेशन में, व्हेन पार्टनर्स प्रोवाइड गुड्स, ये सिचुएशन हो तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले डेबिट साइड पे आ जाइए और लिखिए जो पार्टनर ने सप्लाई किया है उसका नाम, टू अक्षय कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसकी दूसरी एंट्री वहीं जाएगी कैपिटल अकाउंट में, इसलिए लिखा है टू अक्षय कैपिटल अकाउंट।
और क्या सप्लाई किया है सर? मटेरियल सप्लाई किया है और साथ साथ में भाड़ा भी पे किया है, कैरेज। सो दोनों अमाउंट यहाँ होगी 1,30,000, और जो खर्चा हुआ है सप्लाई करने का, जो भाड़ा लगा है वो भाड़ा ऐड कर देना है कैरेज का। टोटल हो जाएगा 1,31,200। तो अक्षय ने इतना खर्चा किया मटेरियल सप्लाई करने का, इसकी क्रॉस एंट्री कर लेंगे, इसी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, क्रॉस एंट्री यानी आ जाएगा क्रेडिट साइड पे टू जॉइंट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। और अक्षय ने खर्चा किया है टोटल सप्लाई के पीछे, टोटल खर्चा हो रहा है, टोटल अमाउंट हो रही मीन्स 1,31,200। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट अक्षय का व्यवहार। अब चलते हैं सुनील को क्या कुछ रेम्यूनरेशन पे किया गया है, यानी ये जो जॉइंट वेंचर है उसको सुपरविजन का वर्क दिया गया, आपने देख रेख रखनी है, और वो फ्री में तो कोई काम करने वाला है नहीं। तो इस पार्टनर को इस जॉइंट वेंचर में से 36,000 का लड्डू मिला है, यानी कि फीस मिली है। तो जॉइंट वेंचर के लिए तो एक तरीके से नुकसान खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पे इसको भी उसी तरीके से जनरलाइज करेंगे जैसे अभी हमने अक्षय की एंट्री की, सेम वे टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, और इसे दिया गया है रेम्यूनरेशन, फीस दी गई है सुपरविजन की, निरीक्षण की। तो वो फीस 36,000 की एंट्री यहाँ होगी इसकी, और इसकी क्रॉस एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी। आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, सेम वे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, अक्षय में डैश हो जाएगा, सुनील में 36,000 हो जाएगा। मैंने कंबाइन में ही लिख दी है, मैंने अलग से नहीं लिखी है, चलेगा, दोनों अमाउंट आ जानी चाहिए। तो अक्षय ने कुछ सप्लाई की थी गुड्स की, उसकी एंट्री भी यहीं पे क्रेडिट होती है, और सुनील को कुछ रेम्यूनरेशन मिला है तो उसकी भी यहीं पे एंट्री क्रेडिट होती है। तो मैंने इस तरीके से कंबाइन लिख ली है, आप सेपरेटली भी दिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट अक्षय में 131,200 और सुनील में डैश, वैसे ही बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट अक्षय में डैश और सुनील में 36,000, और आप इस तरीके से जॉइंटली भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रिसीव्ड एज पर एग्रीमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी एंट्री हमने ऑलरेडी कर दी है। डिबेंचर ऑफ रुपीज 3 lakh वेर सोल्ड एट 20% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग डिबेंचर्स वेर परचेज्ड बाय अक्षय एट हाफ द प्राइस। तो इसकी तो वैल्यूएशन हमने इसीलिए पहले कर ली थी क्योंकि जब हम इसकी एंट्री करने बैठेगी तो हमको कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों, इसीलिए हमने इसका वर्किंग पहले से ही कर लिया था ताकि अब हमारे लिए आसान हो जाए। तो अब हम उसी वर्किंग पे चलते हैं, हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 जो हमने डिबेंचर के ऊपर किया था वो हम फाइनलाइज कर देते हैं, इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसकी भी एंट्री ले लेते हैं। तो अब चलते हैं पहले जो डिबेंचर सोल्ड किया है, 3 लाख के जो डिबेंचर बेचे हैं उसकी एंट्री देख लेते हैं। तो बैंक अकाउंट जो है डेबिट करना है आपने 2,40,000 से, जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है डेबिट करना है 60,000 से, टू डिबेंचर अकाउंट 3 लाख। तो इसकी एंट्री को हम जनरलाइज कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलिए बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे, और वहाँ क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर बेचे, कितनी कैश आई एग्जैक्टली, तो सर 2,40,000 मिले क्योंकि 60,000 का तो डिस्काउंट दे दिया था। 3 लाख का माल 2,40,000 में बेचा गया, तो 2,40,000 मिले। तो ये बैंक अकाउंट में एंट्री हो गई। अब 60,000 की एंट्री जॉइंट वेंचर में ले लेते हैं। तो डेबिट साइड पे आ जाइए और वहाँ एंट्री लिखिए जॉइंट वेंचर में, तो डिबेंचर अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट 60,000। सो ओवरऑल 3 लाख का हिसाब हो गया, 2,40,000 बैंक में, जॉइंट वेंचर में जो डिस्काउंट था एक तरीके से लॉस हो गया, 60,000 कम मिले तो वहाँ दिखा देना है, दर्शा देना है। और ये 3 लाख कहाँ जाएंगे सर, डिबेंचर अकाउंट में चलेंगे, इसलिए बना दिया था कि कंफ्यूजन ना हो। तो डिबेंचर अकाउंट में इस 3 लाख की एंट्री यानी कि इन दोनों की एंट्री हम यहाँ दिखा सकते हैं सेपरेटली, एक 60,000 की होगी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, हमने वहाँ 60,000 की एंट्री की थी, ब्रैकेट में डिस्काउंट लिख देना है जिससे आपको समझ पड़े डिस्काउंट की एंट्री की है। उसके बाद दूसरी एंट्री हमने बैंक अकाउंट में ली थी, तो उसको यहाँ लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, क्रॉस एंट्री हो गई बैंक अकाउंट की भी, ब्रैकेट में लिख देना है सोल्ड, सोल्ड करते वक्त मिले थे 2,40,000, तो वो एंट्री यहाँ आ गई। तो 3 lakhs हो गए हमारे, 2,40,000 प्लस 60, 3 लाख की एंट्री हो गई डिबेंचर के अकाउंट में। उसी के साथ साथ आगे है सर जो अक्षय जी ने खरीदा है, डिबेंचर खरीदे आधी कीमत पे, उसकी एंट्री अब हम लेते हैं। चलिए तो
उसकी एंट्री है अक्षय कैपिटल अकाउंट डेबिट, अक्षय कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो आ जाइए डेबिट साइड पे और अक्षय की कॉलम में ही अमाउंट लिखनी है टू डिबेंचर अकाउंट। अक्षय ने क्या खरीदा सर, डिबेंचर खरीदे, तो टू डिबेंचर अकाउंट 1,20,000 उसकी कॉलम में, और सुनील में डैश, सुनील ने नहीं खरीदे, अक्षय ने खरीदे। उसके बाद ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000, तो चलते हैं ज्वाइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पे ही और वहाँ लिखेंगे टू डिबेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना है नुकसान हुआ है 1,20,000 कम कीमत पे अक्षय को बेचा गया है, तो एक तरीके से इस वेंचर में एक तरीके से नुकसान हुआ है, इतने अमाउंट का नुकसान हो रहा है यानी अक्षय को प्रॉफिट हुआ और वेंचर को, ज्वाइंट वेंचर को नुकसान हुआ 1,20,000 का। तो दो एंट्री 1,20,000 1,20,000 की हो गई, ठीक है। चलिए अब इसकी क्रॉस एंट्री जाएगी डिबेंचर के अकाउंट में, तो चलते हैं डिबेंचर के अकाउंट में, दोनों सेपरेटली दिखाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे थी एंट्री। एक तो हो गया नुकसान का एंट्री बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस समझने के लिए लिख सकते हैं 1,20,000, और दूसरा अक्षय ने जो प्राइस पे की है, जो उन्होंने खरीदा है ये, और जो प्राइस पे की है उसकी एंट्री बाय अक्षय कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं डिबेंचर टेकन 1,20,000। अब आप यहाँ देख लेंगे तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा दोस्तों, 540 540 यानी हमारा डिबेंचर अकाउंट भी टैली हो गया। सब में पूछा नहीं था लेकिन हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको भी तैयार कर दिया ताकि हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, जब हम इस सम को, पहला सम हम जब कैलकुलेट करने बैठेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों, इसी के लिए मैंने ये अकाउंट फ्रेम किया था। कभी कभी सम में पूछ भी सकते हैं आपको, चौथा अकाउंट भी डाल दें, डिबेंचर अकाउंट भी बनाएंगे, तो आपको आना चाहिए। तो डिबेंचर अकाउंट तो हमारा टैली हो गया, अब हम आगे क्या करना है वो देख लेते हैं थोड़ा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम कन्वर्जन में पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते थे दोस्तों, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अब हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल निकाल लेनी है आपने, टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 18 लैक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 18। अब 18 लैक्स में से ये जो क्रेडिट बैलेंस है उसमें से डेबिट बैलेंसेस माइनस करेंगे तो हमें यहाँ डिफरेंस मिल जाएगा, डिफरेंस अमाउंट निकालना है आपने, और डिफरेंस अमाउंट जब आप निकालेंगे तो आएगा दोस्तों 3,72,800, ये हमारा डिफरेंस अमाउंट आ गया, यानी एक तरीके से ये प्रॉफिट है हमारा। इस जॉइंट वेंचर में दो खिलाड़ियों का प्रॉफिट, दोनों खिलाड़ियों को मिलकर प्रॉफिट हो रहा है, यानी अक्षय और सुनील को मिलने वाले हैं 3,72,800, लेकिन 3,72,800 में से हमने ऊपर सब में देखा था इनका रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, नहीं दिया हो तो इक्वल शेयरिंग होता है, याद रखिएगा। यहाँ रेशियो आपको दिया हुआ है 5:3 का रेशियो है। अब हम ये जो अमाउंट होगी शेयर करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में, और पहला जो रेशियो है हमारा अक्षय का वो है 5, यानी 5/8 के हिसाब से वैल्यूएशन करें, 3,72,800 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, डिवाइड बाय 8 करेंगे। 8 कहाँ से आया, 5 + 3 कर देंगे तो दोनों का मिला के रेशियो होता है 8, टोटल रेशियो होता है 8, इसलिए 3,72,800 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 2,33,000 मिल जाएगा। ये इतना प्रॉफिट किसे मिलने वाला है, अक्षय को मिलने वाला है, और बाकी का जो है 3 के रेशियो के हिसाब से सुनील जी को मिलने वाले हैं। तो उसका भी आप इस तरीके से 3,72,800 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो ये आपका कम मिल जाएगा, और डायरेक्ट दूसरे वाले का तो डायरेक्ट भी निकल जाएगा, 3,72,800 माइनस 2,33,000 करेंगे तो 139,800 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट रेडी होता है दोस्तों, कुछ इस तरीके, इस स्वरूप का होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि पार्टनर्स को उनके रेशियो के हिसाब से कितना फायदा हो रहा है इस जॉइंट वेंचर से, ये जो कम्युनिटी हॉल कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसका निर्माण किया गया है, उन उसमें से पार्टनर्स को कितना एग्जैक्टली बेनिफिट हो रहा है, जितना कैपिटल वो लाए या जो रेशियो फिक्स किया गया है वो पता चलता है। अब ये रकम को हम क्या करेंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी क्रॉस एंट्री देंगे, यानी क्रेडिट साइड पे इसकी एंट्री दे देंगे दोस्तों।
बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में आपकी समझ के लिए आप प्रॉफिट लिख सकते हैं 2,33,139,800। तो अब हम क्या करेंगे सर, ऑर्डर में ही चल रहे हैं। हमने अभी जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज किया, अब हम कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। तो इसमें भी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आएगा, तो निकाल लेते हैं। अक्षय का बैलेंस आ रहा है 7,64,200 और अक्षय का टोटल क्रेडिट साइड का कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 4,75,800। यही बैलेंस यहाँ लिखेंगे, कॉपी पेस्ट यहीं लिखेंगे। और अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और ये रकम कहाँ जाएगी सर, अगले अकाउंट में जाएगी। अगला अकाउंट कौन सा है सर, उनके बैंक अकाउंट में ये रकम जमा हो जाएगी। चलिए, तो अब हम चलते हैं बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए। तो कुछ आएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट, अक्षय के कॉलम में बैंक बैलेंस होगा 6,40,000, क्लोजिंग बैंक बैलेंस 6,44,200। और सुनील जी की कॉलम में तो वही रहेगा क्योंकि कोई व्यवहार कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं खरीदा, इन्होंने तो फिर भी डिबेंचर खरीदे थे, सुनील जी ने तो कुछ भी नहीं खरीदा है। सो वही सेम टू सेम अमाउंट रहेगी क्लोजिंग बैलेंस 4,75,800। अब आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, अब हम कैश अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे। तो यही रकम अब हम ट्रांसफर करेंगे, इसकी क्रॉस एंट्री लेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट में। तो अब हम क्या लिखेंगे सर, सेपरेट जो पार्टनर्स है उनका अकाउंट लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे बाय अक्षय कैपिटल अकाउंट। कितनी कैश इनकी, कितना बैलेंस है सर, 6,44,200। और सुनील जी की कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल की, तो उनका जो कैपिटल यानी कि एक तरीके से कैपिटल क्लोजिंग है 4,75,800, जो बैंक में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है इस तरीके से। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जो कैलकुलेशन किया है, जो अकाउंट्स फ्रेम किए, क्या हमने सही कैलकुलेट किया, हमने कोई एरर तो नहीं की, हमारी कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो इसमें आपको श्योरिटी कैसे मिलेगी सर, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने बिल्कुल सही वैल्यूएशन किया है, आपने बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेट किया है, कोई गड़बड़ नहीं है हमारी। कैसे पता चलेगा सर, आपका अगर जॉइंट बैंक अकाउंट टैली हो गया तो आपने परफेक्ट वैल्यूएशन किया है, कोई एरर नहीं, कोई गड़बड़ नहीं आपकी कैलकुलेशन में, आपकी श्योरिटी हो जाएगी। और आपको यहाँ मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे सर, फुल मार्क्स मिल जाएंगे 14 में से 14, या जितने मार्क्स का पूछा गया हो। तो इस तरीके से जॉइंट वेंचर अकाउंट कैलकुलेट करते हैं, जहाँ आपने 3 अकाउंट जैसे सामने बोले गए थे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, और हमने एक सब्सिडरी अकाउंट एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया था, हमारी सुविधा के लिए बनाया था ताकि हमें दुविधा ना हो, डिबेंचर अकाउंट। इस तरीके से वैल्यूएशन होता है।